शायद वह कॉकरोच पूरी तरह से मरा नहीं है। बड़ी बेहद की चीज़ है ये कॉकरोच। आप उसे चप्पल से गुजर दे, पहाड़ में से गिरा दे, समुद्र में से नीचे और दूसरे थोड़ी देर के बाद सांस लेकर चलेगा। पर कौन चाहेगा आपका यह नुस्खा? आप मृत्यु से चुनौती देंगे, जीवन और मृत्यु नाम से सच्चे। हाय, जब तक पिताजी थे मुझे घर की कोई फिक्र नहीं थी। महीने में 20-20 दिन में दौरे पर रहता था, उन्हीं के भरोसे। पिताजी तो महापुरुष थे। मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी मुझे बच्चे मानते। अभी पिछले साल यह घड़ी उन्होंने मेरे सालगिरह पर दे दी। मैंने उन्हें पिताजी से बढ़कर समझा। मैंने तो उन्हें नाश्ते में देते अंडे देती थी। हाय, वे मनुष्य नहीं देवता थे। उनके बिना हम कैसे जिएंगे? क्यों जी, ऐसे क्यों खड़े हो? सारा काम पड़ा है। ये कहते हैं। क्या कहते हैं? ना वाह, जाने क्या कीमत मांग बैठे आप। पिताजी का वसीयतनामा देख लिया, कोई कसर तो नहीं है उसमें। तो मैंने पहले देख लिया है, वसीयतनामा दुरुस्त है। लेन देन निपटा गया है? सब निपटा गए हैं। फिर क्या? ऐसा है डॉक्टर साहब, आपका बात मानकर हमें बड़ा हर्ष होता, लेकिन आप जानते हैं बड़ा नाजुक मामला है। दोनों छोटे भाई विदेश हैं, उन्हें केबल किया हुआ है। वे आकर कितने बिगड़ेंगे, उनके हज़ारों डॉलर मिट्टी में मिल जाएंगे। आज भी साहब अजीब है, इधर हमें सारा इंतजार करना है, देर हो रही है। इधर आप एक नए शगुफा लेकर आ गए हैं। पापा, गेंदे के फूल ले आया हूँ। फूल वाले को 200 रुपये दे दीजिए। सुरेश, बड़ी मुश्किल से ट्रक का इंतजाम किया है। इस काम के लिए कोई गाड़ी देता ही ना था। सारी ट्रकों आजकल छात्रों ने चुनाव में रोक रही है। बड़ी मेहनत के बाद यह 1100 पर मिली है। आधा पैसा एडवांस दिया, तब कहीं आयो है ट्रक। आपने आज अखबार में किराए पर कमरा देने का जो इश्तहार दिया है, उसी सिलसिला में आया हूँ। जो हम पर पड़ी है भुगत लेंगे डॉक्टर साहब। आप क्यों पड़े इस चक्कर में? नमस्ते। अब कहाँ जाना है बताइए, देर हो रही है। हम फिर से जी सकते हैं, ये डॉक्टर साहब का कहना है। इनके पास ऐसी दवाई। क्या आपको पता है माँ जी, किस जानलेवा बीमारी से तड़प तड़प कर गुजरी है? आज 5 साल बाद वह पहली बार चैन से सो रही है। नहीं तो इन सालों में सारी रात गास कर इन्होंने अपना और मेरा जीना हराम किए रखा। इतने साल सोते जगते आड़ों पहर इनकी सेवा आगे किसने की? मैम ने। घर के सब लोग किसी न किसी बहात भागते रहे, कभी दफ्तर, कभी कॉलेज, कभी बाजार। एक मैम ही थी जो उस पिछवाड़े के कमरे में गुड़ी रही तीमारदारी के लिए। बाकी बहुएं तो अभी आएंगी, एक आध गंडे हाय हाय करेंगी और उनके बक्से टटोलने में लग जाएंगी। मैम ही हूँ जो सारी जिम्मेदारी निभाती हूँ। माम जी को आप जीवन देने आए हैं या मुझे मौत? जाने दीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बीबी बड़ी लड़ाकी है, इससे नहीं बीड़ी तभी अच्छा है। अपने तीसरा निशान लगाया है। मोहब्बत नगर पर यह भी 29 में चलता है। हमला आओ, साहब के लिए पानी लाओ। एयर क्रैश। लेकिन आपको अपना जीवन अलग अलग गुजरात पड़ेगा। मैं आपके पति को फिर से जीवन दे सकता हूँ, इसलिए। किस तरह? मैंने एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया है जिससे मर इसना जो। मैं समझ बैठी थी कि आप बीमा कंपनी से आए हैं। चले जाए यहाँ से। आप सोचते हैं कि मैं आप दूर लोगों से मेरा शेगर का पवित्र आत्मा दूषित करवाऊंगी? जाता हूँ। छोड़िए डॉक्टर, आप भी किन तीरों में तेल तलाश रहे हैं। पैसे से बड़ा महबूब नहीं है। जिंदगी जिंदाबाद, एक पदा बाकी है। जान के क्या पता वहाँ कोई है जिसे सचमुच कोई जान से प्यार है। स्कूटर चल पड़ता है, जल्दी ही एक महीना बाद दिखाता है।
इबानंद नगर बस्ती में एक मकान के बरामद में छोटी सी बड़ी नववधु मर गए है। उसका पति अपने मौन पर हाथ मार मार कर विलाप कर रहा है। हाय कम्मो, तू कहाँ चली गई? तुझे क्या हो गया कम्मो? आपका दुख बकाए बहुत बड़ा है। मैं आपको पत्नी को नया जीवन देने आया। डॉक्टर साहब, आप किस कम्मो को लौटने की बात कर रहे हैं? वह हार्ड मांस की काया, वह तो मिट्टी है मिट्टी। अगर कम्मो उस जज्बात का नाम है जो मेरे रग में समाया है तो वह कहाँ है डॉक्टर साहब? देखिए वह यहाँ है, वहाँ है, घर के कोने कोने में है। एक तेरी दीद छिन गई मुझसे, वरना दुनिया में क्या नहीं बाकी। तुम ठीक करते हैं, मैं ही गलता था। मौत जालिम है, मगर जिंदगी के कायदे उससे भी ज़्यादा जालिम है।